कुछ राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, सुनील चौधरी जी वरिष्ठ नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, अमित तावरे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसम बिसेन जी सदस्य है ओबीसी कल्याण आयोग के, और गोविंद गुजर जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मौसम जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े हैं जो दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगी। बिहार में जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार ओबीसी की हिस्सेदारी 27.12% है, और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की जो आंकड़े हैं वो 36.01% है, यानी कुल हिस्सेदारी 63% की है सर। तो ये 63% वोट किधर गया होगा सर? क्या बिहार में ओबीसी एनडीए से खुश है, इसीलिए इस तरह का रुझान हमें देखने को मिल रहा है? जी मैम। अच्छा, मुझे जी देखिए, जो परिणाम आपके और हमारे सामने दिख रहे हैं, हर इन सब चीजों से ऊपर उठकर बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, हम कह सकते हैं कि हमारे नेतृत्व की कुशल रणनीति, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का सुशासन, जनता में नेतृत्व के प्रति विश्वास, और इसी विश्वास के माध्यम से एक बड़ा आंकड़ा एनडीए के पक्ष में आ रहा है। और इसके साथ ही जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और उनके महागठबंधन के द्वारा जिस तरीके से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था, चाहे एसआईआर की बात हो, वोट चोर जैसे नारों के साथ जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था, इस पर करारा तमाचा है। जिस जन कल्याणकारी योजना के साथ हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आज बिहार की जनता ने एनडीए की नीति, नेतृत्व और नीयत को शिरोधार्य किया है, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में चाहे मातृशक्ति हो, नौजवान हो, और ऐसे परिणाम हमें दिखा रहे हैं कि हर क्षेत्र में एनडीए के जो हमारे प्रत्याशियों ने बढ़त हासिल करके एक तरीके से हर प्रकार की चीजों को नकार दिया है, किसी प्रकार का जातिवाद या किसी प्रकार का परिवार से संबंधित कोई प्रभाव वाली चीजों को। और ये परिणाम सुशासन की जीत है, जनता के नेतृत्व के प्रति विश्वास की जीत है, और इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाइयां भी देती हूँ, और सभी कार्यकर्ताओं नेतृत्व का साधुवाद करती हूँ कि सभी ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। एक तरफ गुंडाराज और दूसरी तरफ सुशासन, तो ये सुशासन की और विकसित बिहार के साथ एक डेवलपमेंट की जीत की मोहर लगते हुए आप और हम देख रहे हैं। चलिए मौसम जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक प्रतिक्रिया आ रही है। नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। तो बिहार बीजेपी के सह प्रभारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, और अब वक्त हो गया है 11:22 का, और मेरा सवाल अब अमित जी से है। अमित जी, वैसे तो हम ये देखें कि कुल मिलाकर, चलिए एक बार फिर सुन लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य अभी जो संकेतों में से मिल रहा है, रुझानों में से मिल रहा है, वो ऐतिहासिक रूप से दिखाई दे रहा है। जो हम लोगों का विश्वास था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जो बिहार का भरोसा है, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार का विकास हुआ है, उससे यह संदेश गया कि जंगल राज नहीं चाहिए, कट्टा राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, घोटाला राज नहीं चाहिए, भ्रष्ट राज नहीं चाहिए, गरीब का शोषण करने वाले नहीं चाहिए, परिवारवाद वाले नहीं चाहिए, फर्जी पीडीए वाले नहीं चाहिए, विकास वाले चाहिए, सुशासन वाले चाहिए, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको भी यह बिहार की जनता का जो संदेश आ रहा है उससे जवाब मिल रहा है। मैं अभी तो रुझान है, अंतिम परिणाम आने के बाद आप सबसे बात करें। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, एसआईआर पे आरोप, सब इनके फर्जी आरोप धरे के धरे रह गए। ये जो सबसे बड़े चोर हैं श्री राहुल गांधी के खानदान, जिनके डीएनए में चोरी है, वोट की चोरी। आप सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में वोट की चोरी 1946 के अंतरिम सरकार में नहीं की गई होती। श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, राजनारायण जी ने शिकायत किया चुनाव आयोग से, नहीं सुना गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, आपातकाल देश में थोपा गया। चोर वोट के ये लोग हैं। हम तो जनता की सेवा करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं, संविधान के पुजारी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बिहार की तस्वीरें तो कह रही हैं कि अब जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी थी और जश्न की शुरुआत भी हो गई है, जबकि अभी रुझानों में ही प्रचंड बहुमत
भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए, यानी ये कहा जाए कि जो ये एक साथ मिलकर नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, निश्चित तौर पर जेडीयू और बीजेपी के इस गठबंधन ने धमाल मचा दिया और उस पारंपरिक ट्रेंड को बदला है बिहार में। शायद इसीलिए आप देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं, लड्डू बनकर तैयार है। लड्डू तो देर शाम से ही बन रहे थे और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बिहार में किसकी बहार होगी ये तो अब स्पष्ट हो रहा है। लेकिन इस बीच और रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं, वो भी हम सुनते हैं जरा। और एक तरफ कलम, लोग चाहता है कि हम अमन चैन और शांति न चाहें। बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। देखिए, सबसे पहले बिहार और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं कि उन्होंने, बिहार की जनता ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। अभी हम लोग कुछ ही देर में पूरा यहाँ होली दीपावली अच्छा चुकिया पटाखा, कोई भी आवाज वाला नहीं, अबीर गुलाल बैंड बाजा सबसे हम लोग एक जश्न मनाएंगे। 1 घंटा बाद यहाँ दीपावली मनेगी। अमित शाह जी ने भी कहा था कि बिहार में डबल दीपावली मनाना है तो नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को फिर से चुनिए। और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी मेहनत करके बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया, इसी का नतीजा है कि ओहे मुंह गिर गए इंडिया गठबंधन। मैंने कहा था जो आपके कुछ ऐसे लोग जो आज तक बिहार में नजर नहीं आते थे, उनका भविष्यवाणी 0 हो गया। और वो जनता को अपने बारे में बताएं कि उन्होंने कहा था कि 22 सीट से ऊपर नहीं आएगी, वो कहां गए, किस बिल में घुसे हैं, वो नजर नहीं आएंगे। कुछ देर बाद देखिएगा। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं आप। ये होना ही था। 2025 फिर से नीतीश जी का विकास है, डबल इंजन का विकास है। तो डबल इंजन का विकास है और बिहार में इसीलिए एनडीए की बहार है। तमाम बातें अब शुरू हो चुकी हैं और पटाखा, बालूशाही, लड्डू सब बनकर तैयार है। लेकिन अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी, सवाल मेरा पूरा नहीं हो पाया था। वक्त हो गया है 11:26। क्या अब भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एनडीए को रुझानों में प्रचंड बहुमत मिल रही है, 2/3 सीटों पर लगभग जीत रही है एनडीए, तो क्या माना जाए अभी भी कुछ उम्मीद है कि कुछ पलट सकता है ऐन वक्त पर? देखिए, जो बात रुझानों में यदि सामने आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को, उनके गठबंधन के सदस्य जनता दल यूनाइटेड को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की जो है उसको, और जो हम पार्टी है उनको, और सबसे महत्वपूर्ण इस गठबंधन के सदस्य चुनाव आयोग को पूरी बधाई। और मैं अभी सुन रहा था कि वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वोट चोरी के सारे आरोप जो है धरे के धरे रह गए जी। तो उनसे ये बात पूछना चाहिए कि क्या जो ब्राजीलियन मॉडल के जो फोटो आए थे, जो करीब 1.5 दर्जन जगह उनका इस्तेमाल किया गया, क्या उस पर जवाब आ गया? क्या इनके जो राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा, जो उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला 1 साल के अंदर, बिहार में ही वोट डाला, क्या उसका जवाब आ गया? या ऐसे सैकड़ों जो सबूत के साथ, प्रमाण के साथ इस देश के नेता विपक्ष ने, तमाम 100 से ज्यादा मीडिया के लोग थे इंदिरा भवन में, जो आरोप लगाए थे प्रमाण के साथ, क्या उनका जवाब आ गया? लोकतंत्र तो यही कहता है कि यदि रोड पर खड़ा होकर भी कोई व्यक्ति ये कहे कि 1 वोट की भी चोरी हुई है, तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। इस देश ने, आपने, हमने ऐसे चुनाव आयुक्त भी रहे हैं टीएन शेषन जैसे, कि जिनके ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। आज क्यों फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर एक्स पर क्यों हमारे अभी वर्तमान जो है चुनाव आयुक्त वो हों, या और इससे पहले जो थे उनके खिलाफ जो है अविश्वास के आरोप लगते हैं? पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो जब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तो तब तक काउंटिंग भी नहीं होनी थी फिर। तब तक फिर काउंटिंग भी नहीं होनी थी ना अमित जी। इसका आप पुरजोर विरोध करते कि पहले हमें जवाब चाहिए, उसके बाद काउंटिंग करवाते। काउंटिंग होने के बाद फिर वही आरोप, तो फिर इसका क्या अर्थ निकाला जाए? फिर इसका काउंटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। हमारी जो राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही वोट चोरी की, क्योंकि अगर आप चुनाव आयोग को नहीं मान रहे, कह रहे हमारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए। सुनिए मेरी बात तो सुनिए अमित जी, मैं सप्लीमेंट सवाल कर रही हूँ, जवाब आपसे पूरा लूंगी। जो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग साथ में गठबंधन कर चुका था एनडीए के, क्योंकि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रही है, ऐसा आपने अभी कहा,
तो इसका मतलब यह है कि आपको चुनाव आयोग और काउंटिंग पर अभी भरोसा ही नहीं था, और जब भरोसा नहीं था तो आपको इसका विरोध करना चाहिए था कि अभी काउंटिंग ना कराई जाए, पहले सारे जवाब मिल जाए। देखिए, मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूं। क्या जो सवालों के हमारे जवाब थे वो चुनाव आयुक्त ने दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? और आप यदि कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं पत्रकारों के सामने। हमारे नेता विपक्ष ने जो सवाल उठाए वो तमाम मीडिया के सामने उठाए, और मीडिया के कई लोगों ने उनसे काउंटर सवाल भी किए, उसका जवाब भी दिया। और वोट चोरी की ये जो बात है, लगातार यात्राएं निकल रही हैं, उसका विरोध हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे विरोध हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं। और किस तरह से पत्र भी तो मांगा है ना आपसे, बहरहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें परिणाम देखना है, और एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, जेडीयू की लगातार बढ़त यहां पर नजर आई, तो आखिर क्यों जेडीयू इस बार चुनाव में बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर नजर आई, स्ट्रांग पार्टी के तौर पर उभर कर नजर आई, ये भी आपको समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार बड़ा है, लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, युवा नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद कर रही है। इसके अलावा महिला रोजगार योजना का फायदा इस बार सीधे तौर पर जेडीयू को मिला। बिहार चुनाव में महिलाओं की जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा भी सीधे तौर पर जेडीयू को मिला। पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए कई सारे काम किए गए। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गुज्जर जी भी जुड़े हैं। गोविंद जी, इन्हीं आंकड़ों से जुड़ा सवाल करूंगी। एक तरफ जहां हमने देखा कि महागठबंधन लगातार नीतीश को लेकर ट्रोल कर रहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर, और कई सारी संज्ञाओं का उपयोग किया जा रहा था, पलटू नेता इत्यादि बातें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने बता दिया कि जनता ने अनुभव को ही चुना है। क्या लगता है सर? देखिए, एक शेर है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस तरह के रुझान जो अब नतीजों में तब्दील होने जा रहे हैं, उनमें कहीं से भी ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही जिसमें आरजेडी या कांग्रेस के लिए मन को बहलाने वाली बात सामने आए। नतीजे जो इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड हैं, इसमें साफ एक चीज होती है कि जो नतीजों में पिछड़ रहा है इतना बुरी तरह से, तो कोई पर्दे के पीछे ऐसी बड़ी गलती जरूर भी हुई होगी जिसकी समीक्षा आगे होना जरूरी है। अब वो गलती कौन सी है वो बात की बात है, लेकिन बिहार के चुनाव को समझना किसी के इतना आसान किसी के लिए नहीं, लेकिन एक शख्स ने बिहार के चुनाव को जरूर समझा, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अपना जितना माहौल बनाया, सभी को चुनाव में खड़ा किया, अधिकतर अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन वो खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए। उन्हें पता था कि नतीजे किस तरह के आने, लेकिन माहौल उन्होंने जमकर बनाया। ऐसे में अब क्यों ना कहा जाए कि जो कई पार्टियां होती हैं रेस के लिए चुनाव लड़ती हैं, रेस में हैं, कई डेंट या पेंटिंग के लिए किसने किसको कितना डेंट किया है, ये बात की समीक्षा की बात है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के लिए बुरी खबर यह है कि अनप्रेसिडेंटेड जो 200 पार का जो नारा मध्य प्रदेश में था, शुभांकर कहा जाता है वीडी शर्मा जी को, तो वो डाइवर्ट हो गया है एक तरह से बिहार में, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई ज्यादा 200 पार बिहार में, लेकिन 200 पार होता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में, जो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता चुनाव आ रहे थे, चाहे जीतू पटवारी हो, सज्जन सिंह वर्मा हो या नरोत्तम मिश्रा हो। बिहार में कम से कम ये तस्वीर नहीं सामने आ रही। बहुत ये भी हम देख रहे हैं, आप ये भी देखिए कि आरजेडी, आप कह रहे हैं कि अब एक कोई पर्दे के पीछे बड़ी गलती हो सकती है। आरजेडी को ही अगर हम देखें तो 52 उम्मीदवार वो यादव के उतारते हैं मैदान में, और उसके बावजूद आप देखिए जिस तरह के हालात अब यहां बन रहे हैं, खास करके सिर्फ आरजेडी की अगर हम बात करें, एमवाई फैक्टर पर काम करने वाली ये पार्टी यादव उम्मीदवारों को उतारती है मैदान में, लेकिन उनका कमाल नहीं चल पाता। ये भी एक सोचने वाली बात। शिवांगी, चुनावों में खासतौर पर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, कैंडिडेट सिलेक्शन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई है, जो इस तरह के नतीजे एक तरफ आ रहे हैं। और कई बार होता है कि इतनी बड़ी बात तो खुद जो सत्ता में है वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी 160 150 की बात करते हैं। यहाँ 200 की तस्वीर सामने नजर आ रही है, लेकिन सबको बावजूद उसके सबके हिस्से में कुछ ना कुछ जरूर आया है। अब कांग्रेस के हिस्से में ये कह सकते हैं, एनडीए माफ कीजिएगा, यूपीए और जो महागठबंधन की घटक दल हैं, उनको बहानों की संख्या अब ज्यादा हो गई है। बम्पर वोटिंग के बाद भी वो नहीं जीत रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा रहा, वो चुनाव आयोग पे तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, तो अब और ज्यादा बहाने की तस्वीरें और निकलकर सामने आ रही। तो कुल मिलाकर उनके हिस्सों में अब जो चीजें आई हैं, वो हमला प्रति हमले जो होते हैं, वो चीजें अब ज्यादा बढ़ेंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भी
सल्यूशन पर बात नहीं की। अगर विपक्ष से के नेताओं की बात करें, प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष पर हमला ही बोला, बजाय इसके अगर वो सल्यूशन निकालते कि बेरोजगारी है तो उसका क्या कुछ सल्यूशन हो जाता है जो प्रैक्टिकल हो तो सकता था कि युवाओं को ये ज्यादा प्रभावित करता, महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता। मौसम जी, आपके पास आऊंगी, क्या कुछ रिएक्शन देना चाहेंगी? एक बार फिर से जनता ने विश्वास जताया है, जिस हिसाब से रुझान कह रहे हैं, तो जनता का विश्वास है और अब जिम्मेदारियां भी ज्यादा होगी मैम, क्योंकि वादे भी बड़े बड़े हैं। देखिए, एक दो बात मैं कोट करना चाहूंगी। अभी अमित जी कह रहे थे, जरा मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जिस एसआईआर को लेकर वोट चोर के नारे के साथ राहुल गांधी जी ने दुष्प्रचारित करने का, जनता को भ्रमित करने का काम किया, लगभग 30 लाख से अधिक वोटर्स कटे जो अवैध पाए, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति निकल कर आया, अगर अमित जी बता दें, जिसने कहा हो कि मैं वास्तविक बिहार का वासी हूं और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल एजेंट होते हैं, ऐसा कौन सा ऐसा मतदान केंद्र रहा हो जहां पर एजेंट के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति आई हो? मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जहां एक और जनता ने सरकार के, नीतीश जी के सुशासन को स्वीकार किया है, वही पिछले हम बिहार के आंकड़ों को देखते हैं तो किसी भी एक मतदान केंद्र पर न तो फिर से वोटिंग की जो पोलिंग बूथ पर किसी भी पुनर्मतदान की घटना हमको देखने में नहीं आई। दूसरी बात, हमने देखा कि कहीं भी दंगे जैसी घटनाएं नहीं आई, और इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता अपने समर्पण की, अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर जनता के बीच अपनी बात रखने का काम कर रहा था, इनके नेता मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आकर सफारी कर रहे थे। और इसीलिए जिस प्रकार से आज एक तरफ एक व्यक्तित्व जिनका लंबा काम, लंबा अनुभव, राजनीतिक उनका पूरा सत्ता चलाने का लंबा अनुभव नीतीश कुमार जी के सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी कैंपेनिंग पर ज्यादा फोकस करते तो शायद ये कह पाते, मैं ऐसा अपनी तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से कह रही हूं कि अगर कैंपेनिंग की अगर ज्यादा फोकस होता कैंपेनिंग पर, बड़े चेहरे माहौल बनाते, जैसा कि हमने देखा कि कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो लिंक भी नहीं हो पा रहे थे वो भी पहुंचते हैं जनता के बीच और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हमारे राज्यों में जैसा हमने काम किया है, विकास का ट्रेंड, उसी पर हम काम करेंगे। बिहार में भी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने भी भयंकर सभाएं करी। हमने देखा बिहार में एक माहौल बनाने की कोशिश की और शायद यही नतीजा है कि अवध की हार का बदला शायद आज मगध में लिया जाए बीजेपी की ओर से, क्योंकि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया भारतीय जनता पार्टी ने, पारंपरिक ट्रेंड को चुनौती दी। निश्चित तौर पर यह तस्वीरें हमें बता रही हैं कि किस तरह का रुझान इस बार जनता की ओर से मिला है तो एनडीए को। 2025 से 30 तक अब नीतीश ही नीतीश के नारे गूंजेंगे और देखिए लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं। और शुभांगी, मुझे तो ये तस्वीरें काफी न्यू नॉर्मल लग रही है, क्योंकि बीते चुनाव में भी हमने देखा जैसे जैसे रुझान, यानी बीजेपी तैयार रहती है जलेबियों के साथ, लड्डुओं के साथ, और यही विश्वास है जो मुझे लगता है कि इतना जनाधार मिलता है। बिल्कुल सही कहा अस्मिता आपने, और जनता विकास चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव कुछ इस प्रकार चाहती है कि अन्य राज्यों में हो रहे जो विकास के कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब बात करती है, दावे करती है और जो एक पत्र जारी करती है जनता का विश्वास जीतने के लिए, निश्चित तौर पर उस पर जनता भरोसा करती है। और तभी आप देखिए पटाखों की और लड्डुओं की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से मिलती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं हमारे राजनीतिक मेहमानों का, और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि रुझानों में फिलहाल एनडीए को प्रचंड बहुमत। बंसल न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहा है और सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। तो देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, जोश है, और हम कह सकते हैं कि दिवाली और होली सब आज ही मन रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं उससे निश्चित ही इस तरह का जश्न तो बनता ही है। हरियाणा में भी हमने देखा था, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, कि किस तरह से बहुमत के साथ सरकार बनाई, और ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए जिस तरह से हमने ये भी देखा कि इस बार बिहार के चुनाव में जिस तरह से तब्दीलियां हुई हैं कैंपेनिंग में भी, आपने देखा होगा अस्मिता, जब हमने देखा बड़े बड़े दिग्गज जब कैंपेनिंग के लिए उतरे तो उन्होंने जनता के मुद्दे, स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई, लेकिन कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा बात जनता की हो
जनता के बीच, जनता के बारे में ही बात हो। और कुल मिलाकर कहा जाए यही वजह रही कि इस बार जनता ने कुछ इस प्रकार के रुझान दिए। और इस वक्त का बड़ा अपडेट, अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर आगे है। मैथिली ठाकुर 7,337 वोटों से आगे है और वही रुझानों में तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये चिंता की बात हो सकती है। सीएम फेस है तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से, और अगर ऐसे में तेजस्वी यादव ही पीछे चल रहे हैं तो सोचने वाली बात है, आत्मचिंतन की बात है, आत्ममंथन की बात है। और हमारे साथ गोविंद जी भी लगातार बने हुए हैं। गोविंद जी, एक सवाल अब यहाँ पर ये बनता है कि सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में बीजेपी और उसके बाद जेडीयू, यानी गठबंधन तो दोनों पार्टियों का है ही, एनडीए, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए दोनों पार्टियां सरप्राइज दे रही हैं। अचानक से उभरी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जेडीयू का दबदबा तो हमने पहले भी देखा था पिछले चुनाव में। देखिए, ये जो रुझान है बहुत प्रारंभिक नहीं है, मध्य समय में हम पहुंच चुके हैं और ये रुझान लगभग नतीजों में तब्दील होंगे और ये रुझान बहुत कुछ तस्वीर साफ कर रहे हैं। इन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि जब आप कोई मैसेज करते हैं, कोई घोषणा करते हैं और उस मैसेज और उस घोषणा को अपने वोटर तक, जनता तक कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वही चीज हुई है। बड़ी बातें करना और बड़ी बातों को फलीभूत तरीके से लोगों तक परिपूर्ण करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए कितनी बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव ने की थी कि हर घर में वो सरकारी नौकरी देंगे, कोई असर नहीं पड़ा जनता पर। आप आज करिए क्या करते हैं, 10,000 महिलाओं के खाते में डाले बीजेपी ने, उसका असर देख लीजिए आप ने सबक नहीं लिया। राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान 12,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारों को देने की घोषणा की थी, कोई असर नहीं हुआ। तो घोषणाओं से कोई असर नहीं होता। जनता विश्वास करती है कि पावर में कौन है, पावर में जो है वो अगर किसी घोषणा की बात कर रहा है तो उस पर जनता ज्यादा विश्वास करती है। तो अपने मैसेजेस को ये कन्वे नहीं कर पाए जनता के बीच, ये सबसे बड़ी वजह है। और जैसा मैंने कहा कि कैंडिडेट सिलेक्शन सबसे ज्यादा वाइटल होता है, तो वहां कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है और एक बड़ी गलती जरूर एनडीए महागठबंधन की पार्टियों ने की होगी, जिसका अवलोकन बाद में होना जरूरी है। अब समय आत्म अवलोकन का है, आत्मचिंतन का है, आत्मग्लानि का नहीं है और ना ही किसी को कोसने या उस तरह का है, अगर सबक लेना चाहती है पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनता ने एनडीए को चुना है तो जनता ने आरजेडी को भी चुना है, जनता ने कांग्रेस को भी चुना है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शीर्ष प्रवक्ता है बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभय नारायण जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय नारायण जी कहते हैं कि पर्दे के पीछे जो कुछ होता है वो सामने नजर आ जाता है, भले इस बात का आभास हमें हो चाहे ना हो। और जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं सर, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? स्ट्रक्चर में कमजोरी, प्रचार प्रसार में कमजोरी, प्रायोरिटी पर नहीं था क्या बिहार? देखिए, अंतिम नतीजे आ जाएं उसके बाद पार्टी समीक्षा करेगी और हर चुनाव प्रायोरिटी पे होता है, चाहे नगर निगम के चुनाव क्यों ना हो, प्रायोरिटी पे होते हैं कांग्रेस के लिए। और बिहार तो हमारी प्रायोरिटी पे था, महागठबंधन के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जितनी कंप्रोमाइज कांग्रेस एकता के लिए कर सकती थी लगातार करी। वहां पे कांग्रेस ने अपने पूरे एफर्ट लगाए, कांग्रेस ने अपनी बातें कही और वोट चोर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार में चला भी, वोट अधिकार यात्रा सफल भी हुई। लेकिन वो परिणामों में क्यों नहीं बदल रहा है, इसमें पार्टी मंथन करेगी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि जिस तरह संसाधनों का दुरुपयोग केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्री करते हैं, वो बिहार में खुलेआम देखने को मिला कि महागठबंधन का मुकाबला केवल एनडीए से नहीं था, चुनाव आयोग से भी था, वहां के तंत्र से भी था। और जिस तरह लगातार सत्ता का दुरुपयोग, विश्वास नहीं है सर, कुल मिलाकर विश्वास पूरा है और संविधान पे पूरा विश्वास है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उन संस्थाओं को बदनाम करने का काम एनडीए के लोग कर रहे हैं, केंद्र की सरकार कर रही है, वो चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए। और हमारे नेता राहुल गांधी तो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि वोट चोरी करते हैं, इनका वोट चोरी करने का परिणाम हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हमने देखा है। तो आज बिहार में वही दोहराया जा रहा है। फिर भी जब अंतिम परिणाम आ जाएगा उसके बाद इसमें विश्लेषण होगा और पार्टी की जो सार्वजनिक राय होगी वो सार्वजनिक राय सामने आएगी। ये भी है ना अभय नारायण जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले चुनाव की अगर बात करें 2020 में कांग्रेस की सीटें और आज जो हम आंकड़े देख रहे हैं अब कांग्रेस की सीटें, तो अगर सिर्फ वोट चोरी से ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को बहुमत मिल रहा है तो फिर इन सीटों पर भी चोरी होनी चाहिए थी।
और आपकी सीटें घट रही है, यानी मामला बड़ा है, सोचना तो पड़ेगा। निश्चित रूप से सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। पार्टी की हाईकमान इस पर चिंतन करेगा, लेकिन जिस तरह से आप मीडिया हाउसेज हैं, आज आप परिणाम दिखा रहे हैं, आपने विश्लेषण भी दिखाए। आपने किस विश्लेषण में दिखाया था कि इतना लहर चल रहा है, एक तरफा जीत होने वाली है? टक्कर की बात सारी मीडिया हाउस कर रही हमने थी। ये नहीं कहा सर, सत्ता पक्ष का ये कहना था कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी प्रचार प्रसार के अलावा इधर उधर ज्यादा जा रहे थे, मध्य प्रदेश में उनका ज्यादा ध्यान था। तो जब बिहार में चुनाव है तो बिहार को ही समय दे देते, बाकी सब चीजें तो होती रहती। देखिए मीडिया हाउस ये तय नहीं करेगा कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे। राहुल गांधी को पूरा देश देखना है, पूरे देश के नेता हैं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, और बिहार में उन्होंने टीम बना के रखी थी, वहां पर्यवेक्षक बैठे हुए थे, और जितना समय बिहार कांग्रेस चाहती थी, जितना समय महागठबंधन के लोग चाहते थे, राहुल जी ने उतना पूरा समय दिया है। राहुल जी एफर्ट कर रहे हैं, राहुल जी पूरा का पूरा जनता के समक्ष जाके अपनी बात कह रहे हैं। राहुल की बात जनता मानेगी नहीं मानेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन राहुल जी तो जो कहना है वो डंके की चोट पे कह रहे हैं। एकमात्र नेता है जो केंद्र सरकार के सभी पोल खोलने का काम करते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है अभय नारायण जी, और इससे हम लोग भी बिल्कुल सहमति रखते हैं कि राहुल गांधी जी को जो कहना है वो डंके की चोट पर कहें, जनता के बीच कहें, लेकिन जनता उनकी बात सुने ना सुने ये तो जनता पर निर्भर करता है। और जो रुझान हम देख रहे हैं, आपने कहा कि मीडिया हाउसेस जो हैं वो दिखाते हैं, हम कुछ नहीं दिखाते, हम वही दिखाते हैं जो सभी राजनीतिक दल करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं होते। आप मीडिया हाउसेस पे आप ठीकरा मत फोड़िए। पहले इलेक्शन कमीशन की बात हुई, अब आप मीडिया हाउसेस पे आ गए। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी हैं। चक्रवर्ती जी, महागठबंधन जिस तरह से इस बार बिहार में उतरा, उस पर भी आप एक रिएक्शन दें, और एनडीए को प्रचंड बहुमत, आपके गठबंधन को जो प्रचंड बहुमत मिल रहा है उस पर भी फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूं कि ये लोकतंत्र, चुनाव जो हारे जो जीते, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जीत है। आपने शुरू में भी यही कहा कि सभी को बधाई, बिल्कुल सभी को। ये महोत्सव है कि सत्ता बदलती है या सत्ता को जनता कहती है कि नहीं आप रहो। 15 साल का लालू राज का कुशासन, जिसमें अपहरण उद्योग बन गया था, गुंडागर्दी व्यापार था और बंदूकों की खेती होती थी, उस दौर को जनता ने देखा, और 20 साल का सुशासन को भी जनता ने देखा। बहरहाल उस 20 साल के सुशासन में कभी कभी लालटेन युग भी आया जब उनके साथ जुड़ गए थे नीतीश जी के साथ। लेकिन एक बहुत ही एक कहना चाहिए कि राजनीति में जो होता है कि जिसे कहा जाता है कि अभी एंटी इनकम्पल्सी चल रहा है, विरोधाभास चल रहा है, सरकार के प्रति नाराजगी है। तो सारे समीकरणों को धता बताते हुए कि जिस प्रकार से जीत हुई है, ये सुशासन की जीत है, ये जनता जनार्दन की जीत है, और विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा बचा नहीं था। जिस प्रकार से शराबबंदी किया नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने, और एक नायाब उदाहरण है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया, महिलाओं ने आशीर्वाद दिया। जन स्वराज पार्टी भी थी जो काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी मध्यम वर्गीय लोगों को, और चूंकि प्रशांत किशोर जी खुद एक पढ़े लिखे और नौजवान है, रणनीतिकार है, तो एक अच्छी देखा जाए एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। लेकिन अंतोगत्वा जनता जनार्दन ने एनडीए जो युति थी उसको अपना समर्थन दिया। तो दिखलाता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप सुशासन करेंगे, अगर आप जनता के आसपास रहेंगे, जनता के मन को सुनेंगे, तो जनता भी आपकी सुनेगी। और ये जो लोभ था कि हम हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, तो ये मजाक है। लोकतंत्र में मजाक नहीं चलता, लोकतंत्र में मेजॉरिटी चलती है, और मेजॉरिटी कहती थी कि आप काम करके दिखाओ। तो ये मजाक और मेजॉरिटी जो पावर जो काम करने आती हूँ आपके पास। तो एक बड़ा अपडेट बिहार चुनाव से जुड़ा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर नजर आई है बिहार चुनाव में। देखिए, ये रुझान है, जिस तरह से हम कह रहे थे कि रुझान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले जहां जेडीयू को बड़ी पार्टी बनाया जा रहा था, तो वहीं अब बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जेडीयू का स्ट्राइक रेट 78%, तो वहीं कांग्रेस का सबसे कम 10%। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर उभरी है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जो मेहनत की थी बिहार चुनाव, बिहार ऐसा राज्य जो आसान राज्य नहीं कहा जाता है राजनीतिक एक्सपेरिमेंट के लिए,
और यही वजह रही कि बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे। जनता के बीच किन मुद्दों के साथ पार्टी उतरी, ये हमने जनसभाओं में देखा। दिग्गज उतरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सभाएं की और यही वजह रही कि आप देखिए कैंपेनिंग का फोकस निश्चित तौर पर फ्रूटफुल साबित हो रहा है। अस्मिता, जैसा हम देख सकते हैं। और देखिए बिहार में बहार है और जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए ही एनडीए सबकी जुबान पर है। बड़ा अपडेट बिहार चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो दावा किया था कि बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है, कहीं ना कहीं वो उनका दावा फलीभूत होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी काफी ज्यादा हम देख सकते हैं कि समय बिहार में बीता। एक एक विधानसभा में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, दोनों ही चरण में काफी महत्वपूर्ण साबित हुए और स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार की जनता का भी दिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीता। बिल्कुल सही कहा आपने अस्मिता, और जिस तरह से हमने देखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैजिक चला है, निश्चित तौर पर इस बात पर हम भी सहमति जताएंगे कि इस बार जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को स्टार प्रचारक के रूप में देखा गया, जिनके एक काफिले को भी रोकने का प्रयास किया गया था, एक जनसभा को रोकने का भी प्रयास किया गया था, उसके बावजूद जब वो वहां पहुंचे थे जनसभा करने, तो उन्होंने इस बात को दोहराया था कि आपके बीच पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इन बातों का मैजिक उस सरल जनता के दिल में चला है जो सिर्फ चाहते हैं विकास, चाहते हैं कि बिहार की तस्वीर विकासशील राज्य के रूप में बदले। और यही वजह रही, देखिए कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मैजिक चला है। चलिए इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैजिक बिहार में चला है। जिस तरह से हमने देखा, एक के बाद एक लगातार उनके दौरे फ्लो में थे और हर एक दौरे में सेम एनर्जी के साथ मुख्यमंत्री ने जो प्रचार प्रसार किया, हम कह सकते हैं कि परिणाम कहीं ना कहीं उसके चलते भी है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 19 विधानसभा की जिम्मेदारियां मिली थी और जो खबरें आ रही, पूरी की पूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जा रही है। इसका मतलब यह है कि बिहार में भी मोहन यादव जी का जादू चला है, मोदी जी का जादू चला है। और जिस तरह वो कह रहे थे, कल भी जब बंसल न्यूज से बात हो रही थी तो कह रहे थे बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है, तो बहार भी कुछ इस तरह आई है कि कोई बचा ही नहीं, एकदम बहार ही बहार है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जादू चला है जिस क्षेत्र में वो पहुंचे थे, बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे कार्यकर्ता बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे और इसीलिए वो जादू भी नजर आ रहा है। तो ये कहा जाएगा कि बिहार की जनता ने मध्य प्रदेश के कामों को भी समझा है कि यदि सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की तो किस तरह काम करती है। और डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे तो जैसा आप भी कह रहे थे, मुझे याद है कि रोकने का प्रयास किया गया कि सभा ना हो, मनेर जब वो जा रहे थे उस दौरान, लेकिन कुछ ना चला। उन्होंने कहा था कि हम काम करने वाले कार्यकर्ता है, अमित शाह मोदी के कार्यकर्ता है, तो हम काम से कभी रुकेंगे नहीं। और आप देखिए उसी तरह का जादू। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस समय तमाम सारे, देखिए आप, बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे नेता है, यहाँ भी मोदी मोदी नजर आ रहा है, सब जगह मोदी जी की बहार है। भाजपा भाजपा, मोदी मोदी, हर जगह चल गया जादू मोदी का, चल गया जादू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। देखिए, बिहार में जिस तरह से जनता का जनादेश मिला है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के पक्ष में सुनामी है। कांग्रेस और महागठबंधन के झूठ को जनता ने नकार दिया है, जंगल राज को नकार दिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की लोकप्रियता भी दिखाई देती है। जहां जहां मोहन जी गए, सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हो रही है। क्या देख रहे हैं आप, क्यों ऐसा जादू चल रहा है? ये सुशासन की जीत है, कथनी और करनी हमारी एक जैसी है और शीर्ष नेतृत्व की और संयुक्त संगठनात्मक क्षमता है ये हमारी पार्टी की। डॉक्टर मोहन यादव को भी जिम्मेदारी मिली थी, मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव का, ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है, जब तो हम हर्ष और उल्लास मध्य प्रदेश मना रहा है। क्या खासियत है ऐसा कि जहां भी जाते हैं वहीं बाहर आ जाती है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को जो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो रणनीति बनाई और बिहार में जो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, जो पहले चिल्ला रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आज पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी का जो संयुक्त वक्तव्य था, संयुक्त रूप से जो रणनीति बनाई, उसका परिणाम है कि आज वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष बाहर है, एनडीए की सरकार है और ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन मैदान से बाहर है। शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।
तो देखिए लगातार रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं और लगभग 12 बजने को है शुभांगी, हम कह सकते हैं आधी पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने अस्मिता, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लगातार सबसे तेज नतीजे बंसल न्यूज पर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जहां इसमें अब ये साफ हो रहा है धीरे धीरे, जैसा कि अस्मिता ने कहा कि आधी पिक्चर तो अब साफ हो गई है। और इसी के साथ हम ये माने कि फिलहाल रुझानों में एनडीए प्रचंड बहुमत है और मिल रही है एनडीए को बहुमत। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।